स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल भूत में और मैं हूं आपका दोस्त लीगल भूत। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, मेरी पत्नी मुझसे 2 साल से अलग रह रही है, अब क्या मैं किसी अनमैरिड लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता हूं? और अगर इस तरह की रिलेशनशिप से मुझे कोई बच्चा भी पैदा हो जाता है तो उस केस में क्या करना होगा? तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है, इसमें क्या-क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं, आपकी शादी पर, आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से इसका कानूनी प्रभाव आप पे और आपकी पत्नी पर पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक लड़का, एक लड़की दोनों अपनी मर्ज़ी से बिना शादी किए, बिना विवाह किए एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं और पति-पत्नी जैसे ही सारे अपने कर्तव्य और सारे अधिकार वहन करते हैं। उनके शारीरिक संबंध भी होते हैं, लेकिन वो किसी भी धर्म के अनुसार विवाहित नहीं होते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भारत में कोई स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन समय-समय पर लड़के-लड़कियाँ इस तरह के मामले लेकर हाई कोर्ट्स में आते रहते हैं और वहाँ पर जिस तरह के जजमेंट दिए जाते हैं, तो उन्हीं सबको कंपोज़ करके एक कॉन्क्लूज़न पर पहुँचा जा सकता है, जो कि मैं आपसे अभी आगे शेयर करूँगा। अब हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए क्या शर्तें हैं। तो पहली शर्त तो इसमें ये है, लड़का और लड़की दोनों की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, वो अपनी मर्ज़ी से रह रहे हों। तीसरा, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आप या तो तलाकशुदा हों, या फिर आपका पार्टनर जो है उसकी मृत्यु हो चुकी हो, या फिर आप कुँवारे हों। अगर आप शादीशुदा हैं और आप अभी सेपरेटेड हैं, आपकी पत्नी या तो आपके साथ रह रही है या आपके साथ नहीं रह रही है और आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाते हैं, किसी के साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो ये लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, ये अडल्ट्री है। अडल्ट्री पहले समय से ही आईपीसी की धारा 497 में ये अपराध की श्रेणी में आता था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको आपराधिक श्रेणी से हटा दिया है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये था कि मेरी पत्नी मुझसे 2 साल से अलग रह रही है, अब क्या मैं रिलेशनशिप में रह सकता हूँ किसी लड़की के साथ? तो आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह रहे हैं, ये अडल्ट्री ही मानी जाएगी, जारता ही मानी जाएगी और इसके संदर्भ में जो आपकी पत्नी है, वो आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकती है, बट वो इस आपके अडल्ट्री को ग्राउंड बनाकर डिवोर्स फाइल कर सकती है और वहाँ पर एक अच्छी खासी एलिमनी की डिमांड कर सकती है। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन था कि अगर इस तरह के रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो अब इस केस में क्या होगा? तो यहाँ पर भी आपकी पत्नी आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकती है, लेकिन वो यहाँ पर भी डिवोर्स का ही ग्राउंड उसके पास आएगा। दूसरा, जो बच्चा पैदा होगा, उसकी केयर और उसका भरण-पोषण आपको पूरा वैसे ही करना होगा, जैसे कि आपको अपने बच्चे का करना होता है। उसकी पूरी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर ही आएगी, क्योंकि इस तरह के रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को भी लीगल ही माना जाता है, इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो मुझे लगता है आपके क्वेश्चंस का जवाब मैं अच्छे से दे पाया हूँ। सबसे पहला तो अगर आप 18 वर्ष के नहीं हैं, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं रह रहे हैं, या आपका जो पार्टनर है वो जीवित है, आपकी जो पत्नी है वो जीवित हैं, आपका डाइवोर्स अभी तक नहीं हुआ है, या आप कुँवारे नहीं हैं, तो आप इस तरह के अगर रिलेशनशिप में किसी महिला के साथ रहते हैं, तो ये जारता में ही आएगी, ना कि लिव इन रिलेशनशिप में। तो इस तरह से कॉन्क्लूज़न ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी जीवित है, आपने अभी तक तलाक नहीं लिया है, तो आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह रहे हैं, आप अडल्ट्री में रह रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।